अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन बजट बराए साल 2020-2021। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजट की अनाउंसमेंट हुई और आज ये बजट पेश किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का दूसरा बजट है। पिछला बजट पिछले साल पेश किया गया। इस साल क्योंकि बजट में पहले 9 माह यानी कि 3 क्वार्टर्स बुनियादी तौर पे, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है, जो कि जून से स्टार्ट होता है और जून में ही ख़त्म होता है। तो पहले 3 माह का जो डेटा था, जो रिकॉर्ड था, जो अवेलेबल हमारे पास स्टेटिस्टिक्स थे, उनकी बुनियाद पे ये बजट बनाया गया। लास्ट 3 मंथ्स जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में नुकसान हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ये चंद महीने थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना है और कहा यह जा रहा है कि अगले आने वाले चंद माह भी काफ़ी टाइट होंगे पाकिस्तान के लिए, खास करके अगले 2 माह, क्योंकि कोरोना ने अभी पीक लेनी है। कल की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 6,500 बंदा एक दिन में रिपोर्ट हुआ और ये वो लोग हैं जिनके टेस्ट किए गए हैं। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि असल तादाद गालिबन ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे इस बजट में, जो कि एक्सपेक्टेशंस थी और जो कि एग्जैक्ट आया सामने ये डॉक्यूमेंट, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें फ़र्क भी नज़र आई। जब मेरी बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, कुछ दूसरी अपोजिशन जमातों से, सिराजुल हक साहब से, तो 3-4 चीज़ों की उन्होंने ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, एक एग्रीकल्चर जो ज़राअत का शोबा है, दूसरा हमारे यूथ का शोबा जो है नौजवानों के लिए, और तीसरा शोबा जो है कि जो और इस किस्म के मसाइल हमें आने वाले हैं अगले दिनों में, ख़ास करके इम्पोर्ट हमारी कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस कम हुई उसकी वजह से हम उस तरीके से उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सके जो कि हमें करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, अचानक एक प्रॉब्लम आई है और ये सारे के सारे मसाइल पैदा हो गए, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट बेस्ट पॉसिबल बजट दे सकती थी बकौल PTI के, उन्होंने वो पेश किया। आज काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैं इन्फ्लेशन की बात करूंगा जो पहले डबल डिजिट से कम होकर 9.1 हुकूमत के कहने पे आई। हुकूमत के कहने से मुराद ये डिजिट उन्होंने दिया, ये उनकी एक वो है कि जी सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन, उसको ये मजीद नीचे लाना चाहते हैं, गलबन 6.5% पे एक ये टारगेट रखा गया मेजर। पैसा बढ़ाया गया उन लोगों के लिए जो कि गरीब अवाम है, बुनियादी तौर पे जो एक स्कीम है हुकूमत की जिसमें उन्होंने गरीब लोगों को टारगेट किया, उसको सब्सिडाइज़ किया और ताकि वो पैसा उन तक पहुँचे। 1200 अरब रुपया पहले एलोकेट किया गया। आने वाले दिनों में हर जो आपका एक एहसास प्रोग्राम है उसमें मजीद उन्होंने उसमें पैसों को बढ़ाया भी। टारगेट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारे टारगेट्स मिस किए, चाहे कि वो इंपोर्ट के टारगेट्स हों, एक्सपोर्ट के टारगेट्स हों, चाहे वो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हों, चाहे वो GDP की ग्रोथ के टारगेट्स हों। पिछले तकरीबन 68 ईयर्स, 68 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया जो कि था 0.4%। तो अब उसको रिवाइज करके अगले साल के लिए 2.1% कर दिया गया। ये भी एक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क, कोरोना को अगर आप एक तरफ रखें तो हमें तकरीबन 6.5 तकरीबन 7 इसके करीब हमें अपनी मिनिमम ग्रोथ रेट हासिल करना चाहिए था। एक दौर वो भी था जब पाकिस्तान ने 8.4% भी हासिल किया 2003-4 के दौरान। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गजाला सैफी साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका प्रोग्राम में आप आई। पहले तो बात ये मैम कि जो बजट है आज का, ये 9 मंथ्स पे बेस्ड है, क्योंकि पहले 3 क्वार्टर्स का डेटा आपने कलेक्ट किया और उसके बाद बनाया। फिर भी लोगों को इस पर खदशात हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है खास करके ऑपोजिशन के पॉइंट से कि जी हुकूमत कोरोना की वजह से बहुत बड़ा कवर ले रही है, बजट में तो गालिबन कुछ भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत से टारगेट्स मिस किए और ओवर एम्बिशियस टारगेट पहले भी रखे थे और आइंदा भी गालिबन ये ओवर एम्बिशियस टारगेट है। आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरे ख्याल में कि इस वक्त इकोनॉमिक जो कंडीशन है पूरी दुनिया की, उसको अगर देखा जाए और उसको मवाजना किया जाए सुपर पावर से और पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसका जो इस वक्त बजट पेश किया गया है बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर उसको किसी तरह से स्ट्रेच करके आसानियाँ पैदा की गई हैं आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों के ऊपर उसका बर्डन नहीं हो। टैक्स की जो है वो उसको शरह को बढ़ाया नहीं गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को आसानी दी गई है ताकि वो डेवलप हो सकें और आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे और टेक ऑफ करे, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। हमें अपना एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो आगे लेके जाना है। पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट जो है वो निस्बतन पिछले सेगमेंट, पिछले जो साल थे उनसे बेहतर हुआ
और हम उसे लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि बेहतर होगा, मगर इस पेंडेमिक की वजह से जहाँ पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑर्डर्स भी कैंसिल हुए, बहुत सारे ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस आई, बहुत सारी चीज़ें आई, मगर उसके बावजूद ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर हम लोगों को देखना पड़ता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इमेजिनरी हैं या कोई बहुत ही उस किस्म के टारगेट्स हैं, मगर हम ओवर एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव भी करने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। हमारे पास मोर देन 65% ऑफ यूथ पॉपुलेशन है। मैम उसके लिए सबसे कम बजट एलोकेट हुआ आपके सामने वो भी। बट हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स पहले से अनाउंस किए हुए हैं जिसके अंदर कामयाब जवान प्रोग्राम था, जिसके अंदर बहुत सारे उनको फंड्स भी दिए गए और वो कंटिन्यू करेगा फॉर यंग पीपल जो कि नए बिजनेसेस शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी अपना देखें आगे जो हैं वो जॉब सिचुएशंस जो हैं वो डिफ़िकल्टी में आएंगी, पूरी दुनिया में आएंगी, ले ऑफ होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस क्रैश करेंगे जो कि पहले से कहा हुआ है। बट हम अपनी यूथ को और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे ताकि हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको किसी भी तरह से अचीव कर सकें इन नॉट इन एन एम्बिशियस वे बट इन अ रियलिस्टिक मैनर एज वेल। अब दो तीन चीज़ें मैम यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा। आपने बात की यूथ के, लेट्स स्टार्ट ऑफ। आपने कहा 65% बल्कि इससे भी ज़्यादा यूथ है हमारे मुल्क में। मैम दो कॉन्सेप्ट हैं। एक हम कॉन्सेप्ट सुनते थे शौकत अजीज़ साहब जो हमारे पहले वज़ीर आज़म रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम बड़े खुश होते थे, ये वही ज़माना था जब पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था और ग्रोथ रेट बहुत बेहतर था और चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही थी। फिर जो भी हुआ सिलसिला आपके सामने था, एक नई हुकूमत आती है, फिर उसके बाद एक और हुकूमत और फिर आपकी तीसरी हुकूमत। मैम कहने का मकसद ये है कि जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उनको रोज़गार भी मिलता है, उनकी तालीम के हवाले से भी बात होती है, उनकी मैं तो कहूँगा टेक्निकल जो एक नो हाउ होती है, जिस तरह पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ पे कोई वेल्डिंग का काम सीखता था, कोई और इस किस्म के बेशुमार जो हुनर जिसको आप कहते हैं, मैम उस पर भी कोई काम मुझे नज़र नहीं आया। दूसरा ये कि जब आप यूथ की बात करते हैं मैम, यूथ के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पीनट्स, डोंट यू थिंक इसको एक बहुत मेजर आपको चाहिए था कि इसको एज इम्पॉर्टेंट एज मे बी आपके जो सर्कुलर डेट होता है, जितना पैसा उसमें चला जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि तकरीबन एक सर्टेन हेफ्टी अमाउंट होती है जो पता तो चले कि यूथ को कोई फ़ायदा हुआ है। देखिए, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड एक अमाउंट है जिसको हमने बहुत ही स्क्वीज़ करके स्प्रेड आउट करना है इन डेवलपमेंट स्कीम्स एंड अदरवाइज, ताकि किसी ना किसी तरह से हम टेक ऑफ करें। मैम ये जो किसी ना किसी तरह ये समझाए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखिए इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो हाउसिंग की स्कीम्स हैं जिसके अंदर ये इसमें भी यूथ इन्वॉल्व होगी, इसमें बहुत सारे लोग जो कि डेली वेजेस हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं और जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं हाउसिंग की स्कीम से, और इसके ऊपर बहुत सारा सर्व किया गया है टाइम और देखा गया है कि उनको बहुत आसानियाँ दी गई हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों से रिलीज़ किया गया है ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आसानी से डेवलप। फिर दूसरी बात ये कि जब आपकी ये जो हाउसिंग की स्कीम्स हैं या आपकी जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौक़े मैसर होंगे जिसके अंदर वो एक देखिए इसको भी देखना है कि गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग जा रहे हैं, बिकॉज नॉट ओनली कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस तो थी ही अपनी जगह, IMF पे भी गए और उसको हम बेहतर तौर पे हल कर रहे थे मामलात को, मगर जब ये पेंडेमिक आ गया तो उसके बाद हालात जो थे वो और भी नीचे की तरफ जाने लगे। तो इस वक्त फिर बहुत सारी चीज़ें जिनको सोच रहे थे कि नहीं दूसरे तरीके से हैंडल किया जाएगा, तो फिर ये तामीराती प्रोग्राम को, तामीराती जो जितने भी बिल्डर्स हैं और डेवलपर्स हैं, इनको आसानी देने के बारे में सोचा गया ताकि कम से कम एक बहुत ही बड़ा मोर देन 35 और मोर बिजनेसेस जो हैं वो इसकी वजह से सर्वाइव करेंगे जो बिल्कुल क्रैश डाउन की तरफ जा रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था इस बजट के अंदर, कि जिसके अंदर लोगों को गुर्बत की लकीर से
नीचे जाने से रोका जाए। और आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी, एहसास प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया गया थ्रू राशन, और पैसे भी फराहम किए गए कितने 1 करोड़ से ज़्यादा घरों मैम को। हम सारी तो जिंदगी वो सारी ये जो एक तो सर्टेन अवाम है, वो जो है ना, वो हम उस पर नहीं चाहते कि हम थ्रू आउट उम्र भर हम यही करें कि लोगों को मुफ्त पैसे फराहम करते रहें। मगर इस वक्त क्योंकि इतने अरसे बेनज़ीर के लिए इनकम सपोर्ट फंड जब स्टार्ट हुआ वो भी यही था, उसमें भी बहुत घपले हुए। फिर नवाज शरीफ उस वक्त फरजाना राजा साहिबा थी, मुझे याद है, वो किधर है मुझे नहीं मालूम अब, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घपले थे उस ज़माने में भी। अभी भी जो फिर अपने डेटा लिया आगे गया है। आगे आप आए, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो मारवी मेमन साहिबा को बना दिया गया BISP, या उसको आप वो कहते थे BISP को छोड़ दें ISP कर दें, चले इनकम सपोर्ट फंड, बेनज़ीर का नाम निकाल देते हैं जस्ट इन केस। अब उनको उसमें मैम आपके सामने हालात क्या, कहाँ से कहाँ गए मुझे नहीं पता, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ एलोकेट हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी फिर एक तीसरा हम सुनते हैं कि जी एहसास प्रोग्राम, या जो भी इसको आप नाम दे दें। बात ये मैम, कब तक हम इनको ये खिलाते रहेंगे और पिलाते रहेंगे? गरीब लोग हैं, मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। सब्सिडीज भी एक लेवल तक दी जाती है, लेकिन देयर कम्स अ टाइम जब उन लोगों को उनके ही हिसाब से, जिस तरह ग्रामीण प्रोग्राम है बांग्लादेश में, औरतों को एम्पावर किया गया। आप लोग खुद रिजर्व सीट्स पे आए हैं, इस तरह के प्रपोजल देना कि वो खुद कफील हो, सारी जिंदगी मेरे अकाउंट में 5-4 हज़ार रुपये आ जाएगा, उस 5-4 हज़ार से होना क्या है और कब तक? देखिए ये क्योंकि बिल्कुल हुकूमत के लिए फख्र है कि जी हमने ये दे दिया, बनस्बत कि कोई ऐसा कर दें कि उनका रोजगार चालू हो जाए। ये एक टेक ऑफ करने के लिए उन ख़वातीन को और उन हाउस होल्ड्स को जहाँ पर बिल्कुल बेसिक इनकम से भी कम घरों में पैसे जाते हैं, वो उन ख़वातीन को जब ये पैसा मिलता है तो वो अपने लिए बच्चे के स्कूल की फ़ी दे सकती हैं, अपने बच्चे को तैयार करके भेज सकती हैं, उसे एक गिलास दूध का पिला सकती हैं। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये प्रोग्राम्स शुरू हुए थे। मगर ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। हमें अपनी कौम को जो You है, have a plan for that? कोई हमारी आपके देखिए अभी हुकूमत के ज़हन अभी में अभी कोई? ये प्रेजेंट हुआ है और ऑब्वियसली अब डिबेट भी होगी, और डिबेट के अंदर ये भी हर साल बहुत सारे प्रेजेंट होता है मैम, हर साल डिबेट होती है, हर साल अप्रूव होता है। आई नो मगर मैं पर्सनली, क्योंकि मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि हमें अपनी स्किल के ऊपर ही सर्वाइव करना है। हम लोगों से पैसे मांग के, भीख मांग के घर में बैठ के मुफ्त का खाना खा के हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। मगर जब हालात इस वक्त ऐसे थे कि लोग निकलने को मना हुआ था और लॉकडाउन था और सिचुएशंस इस किस्म की थी, तो लोगों का जो रोज़ का जो अर्निंग्स थी डेली वेजेस की, उनके पास पैसे भी नहीं थे घर से निकलने के लिए, ना खाने पीने के लिए, तो उनकी पूरी ख़ानदानों को मारा नहीं जा सकता था। उस वक्त के लिए सपोर्ट की गई और उनको ये आसानी दी गई कुछ अरसे के लिए, ताकि वो 2-2.5-3 महीने जो इस पेंडेमिक की वजह से बंद रहेंगे और मुश्किलात अब के बात शिकार वही ना कि पेंडेमिक तो अभी आया है, ये तो अभी का फिनोमेना है, चले मार्च के बाद से, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या प्लानिंग है, क्या गवर्नमेंट सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Sure. ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस कैफी एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के अन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मैम ये मुझे बताइएगा कि एक दो चीज़ें क्विकली, इससे पहले कि हम अपने दूसरे गेस्ट को इंगेज करें, मुझे ये बताइएगा मैम कि जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो मालियाती इदारे हैं जो आपको पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी, खास करके IMF के हवाले से, कि जी जब भी कोई बजट तैयार होता है उसमें IMF का बड़ा अमल दखल होता है। ये तासुर भी है और हकीकत भी है। और ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ से कोई भी टैक्स पेयर बच के ना निकले उसको और स्क्वीज़ करें, और वो आपको कहते हैं जनाब कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाएं। यहाँ तो अभी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आप नीचे आए हुए हैं। दूसरा वो कहते हैं जी बिल्स आपके जो है बिजली के हों, गैस के हों या कोई और बिल्स हों, वो बढ़ाएं आप, टैरिफ्स जो होते हैं बुनियादी तौर पे, ताकि मैक्सिमम पैसा निकाला जा सके। अभी हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये टैक्स फ्री बजट होगा, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरह की बजट या स्टेटमेंट दी जाती है, देन देयर कम्स अ मिनी बजट के साथ दो चार लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ 19-20 चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या ये वाकई एक टैक्स फ्री बजट रहेगा और इसमें कोई किसी किस्म की कोई पुश या प्रेशर नहीं है बाय द IMF? देखिए, IMF से हमने लोन लिया हुआ है, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, और हमें उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस की हैं। मगर अभी जो सिचुएशन है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं पेंडेमिक की, उसकी वजह उसके बावजूद एक टैक्स फ्री बजट रखना मेरे ख़्याल में एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, और उसे हम बाकी जितने सेगमेंट्स हैं उनको साथ लेकर और उनके अंदर जो भी चीज़ें बेहतर तौर पे कहीं थोड़ा सा बजट कम कुछ इदारों का किया गया है, कुछ को बढ़ाया गया है, ताकि हम गो फॉरवर्ड कर सकें इन अ पॉजिटिव वे। लेट्स स्टार्ट ऑफ अ इन अ पॉजिटिव वे एंड सी दैट वी आर एबल टू टेक इट ऑफ। हम इसको लेके जाएं आगे तक बग़ैर टैक्स की, और तहैया भी यही किया है, इरादा भी यही है, और नहीं चाहते कि स्क्वीज़ किया जाए लोगों को और उनको आसानी दी जाए ताकि वो बेहतर तौर पे अपने बिजनेसेस, जो इनके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, वो आगे बढ़ सकें और नेक्स्ट लेवल पे भी जाएं और अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव भी कर सकें। तो इरादा जो है वो गवर्नमेंट का बिल्कुल सीरियस है और बहुत ऑनेस्ट है। अब देखते हैं कि इस प्लानिंग के हिसाब से आगे के जो 9 महीने हैं या 6 महीने आगे के, वो कैसे गुजरते हैं और हालात कैसे होते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई मिनी बजट आएगा और उसको फिर इस तरह से इंजीनियर किया जाएगा। फिलहाल जो बजट दिया गया है उसको फोरसी करके विद विजन प्रेजेंट किया। और लेट्स सी मैम, जो हमारी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, ट्रेड से है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से बुनियादी तौर पे जो चेंबर के लोग हैं, लेट्स सी कि आज उन्होंने भी बजट देखा और उनके क्या तासुरात हैं, बिकॉज वो एक न्यूट्रल बॉडी होती है जो कि एक्चुअली देख रही होती है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कि हो क्या रहा है। सो हमें अभी भी ज्वाइन किया जी, FPCCI से उनका ताल्लुक है, मिर्जा अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहली बात तो ये, आई एम श्योर आप और आपकी कम्युनिटी बैठ के आज बजट सुन रहे होंगे। ये बजट आपको पिछले बजट से एक तो मुख्तलिफ लगा या नहीं लगा, और अगर लगा तो क्यों? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज FPCCI ने आपका बजट कराची, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद बैठ के तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने बगौर आपका बजट सुना, क्योंकि इस बजट में हमने भी आपके साथ मामलत की थी। ठीक। और हम ये समझते हैं कि FPCCI आपने कुछ बातें तो हमारी मानी, मसलन ये 50,000 का जो था शनाख्ती कार्ड वाला 1 लाख कर दिया। इसके साथ आपने कस्टम टैरिफ 2.5% था जो वो खत्म कर दिया। इसी तरीके से आपने सेल टैक्स में 2% की कमी की। अब बात ये, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया।
अब ये है कि हमने इस दफा आपको बहुत ही मुफीद बड़े हमारे माहिरीन ने बैठ के आपको बजट में मामलत की थी। अब देखने में ये आएगा कि वक्त गुजरेगा, आपका कंप्लीट बजट आएगा जब, तो फिर हम देखेंगे कि आपने हमारे साथ ताजर बरादरी को क्या सहूलियात में दी। बज़ाहिर तो हमने आपके बजट को सराहते हैं, आपका बजट ठीक है, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जिसका अभी तक डिटेल में बताया नहीं गया। जब वो बताएंगे तो फिर उस पर हम आपसे बात बहुत करेंगे सारी कि ये- मिर्जा साहब ऐसी चीजें इनका बताया नहीं गया, बाकी इस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। मुझे पहले ये भी बताइएगा, आपने 2-3 चीजों की बात की कि जी पैसा जहां पे आप कोई चीज खरीदते हैं तो लाख रुपया, पहले 50,000 होता था। सर वो 50,000 में भी आपको मालूम है कि उसके भी वो 4 हिस्से कर देते थे और आपका आईडी कार्ड का चक्कर ही नहीं है। जिधर आप जाते हैं वो कैश ट्रांसैक्शन मानते हैं, आपसे कार्ड नहीं लेते। मैंने अभी घर की कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन सारा कराया और वो काफी ज्यादा सामान काफी तादाद में खरीदा, और मेरे सामने मुझे पता तो कहता था जी इस तरह ना करो, और अच्छी बड़ी दुकान है मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये वो चीजें जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। जब वही 4 चीजें आपके टैक्स नहीं आ रहा, पता नहीं है, एक तो वो इशू। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि टैक्स नेट की हमेशा हम बात करते हैं, टैक्स नेट कब बढ़ेगा इस मुल्क में? जनाब आपने बात की आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो, आप देख लें अपने रीजन में, आप ये भी देख लें कि आपका इंटरेस्ट रेट कैसे देखिए, अभी जाके हमारी- कुछ कम किया। आपने अपनी नेगेटिव ग्रोथ इस दफा पहली दफा 68 इयर्स में रिकॉर्ड की। देखिए, आपने इससे ये अपने होगा कि तकरीबन देखिए, तमाम टारगेट्स मिस किए, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के हों या दीगर हों, चंद एक के अलावा। जी जी, हमने देखिए इसीलिए हमने आपसे जो मामलत की उसमें हमारे प्रेसिडेंट जो है अंजम निसार साहब, माशाल्लाह वो बड़े एक एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं और लार्जेस्ट टैक्स पेयर है पाकिस्तान के इस वक्त। और वो उन्होंने काफी अपना एक पूरा अदारा आपके साथ बैठा के, हफीज शेख साहब के पास, रजाक दाऊद साहब के पास, चेयरपर्सन FBR के साथ बैठ के मुफस्सल हमने काफी मीटिंग्स की, जिसमें हम ये समझते हैं कि इसमें 35% जो है ना वो हमारी बातें सामने जो आई हैं वो तो आपने मानी है FPCCI, लेकिन मजीद तब पता लगेगा जब आपका सामने आएगा। देखिए हमने आपको वो बताई, देखिए अगर आप ऐसे सिलसिले करते तो, क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग का जो है ना काम बढ़ गया था, आपने जब इस पे पाबंदी लगाई कि 50 से लाख की स्मगलिंग बढ़ गई, आप स्मगलिंग को कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी गुजारिश दूसरी ये है, देखें कि इस मुल्क में इस वक्त हालात ऐसे जा रहे हैं कि एक तो लॉकडाउन का मतलब सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं मिर्जा साहब, पूरी दुनिया में ये हालात है। दुनिया देखिए हमने तो अपने घर को देखना है ना, दुनिया तो बाद में, जब अपना घर हमारा ही नहीं होगा दुनिया क्या होगी। पहले हम अपने घर को चलाएंगे फिर उसके बाद दुनिया के साथ चलेंगे ना, आपके पास बिल्कुल बजा है। लेकिन हमारे अपने घर में लोगों, भूखे मरे लोगों के पास खाने के लिए ना, हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है ना ताजिर बिजनेस कम्युनिटी की, कि वो टैक्स नेटवर्क में नए लोगों को लाए। ऐसे जो लोग जो है जो टैक्स देते नहीं है और लाखों करोड़ों का कारोबार करते हैं और वो किसी टैक्स में, आप नए बंदों को जब लाएंगे ना तो उससे एक तो ये होगा कि मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और उससे दूसरा ये होगा कि जो पुराने लोग होंगे उनको भी सहूलियात मिलेंगी। जब आप पुराने बंदे जो आपके पास फंसे हुए हैं उन्हीं को बार बार आप शिकंजे में दबाएंगे तो आपको सोचे कि उनको ऑक्सीजन वो क्या करेंगे। सर मौजूदा पिछले हालात 72 आपके सालों से सामने- यही हो रहा है। यही डॉक्टर जी, हफीज शेख साहब यही हो थे, रहा है। पिछली भी हुकूमतों में वजीर खजाना रहे, मैंने बेशुमार इंटरव्यू किए जी, जी, बिल्कुल तब सही भी बात आज है, से वही 10 होता साल पहले भी डॉक्टर साहब यही कहते थे हम टैक्स नेट जी। बढ़ा रहे हैं। आज भी डॉक्टर जी। साहब कहते हैं टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। जी। अब वो किधर बढ़ रहा है मुझे सच्ची बात है इसका पता नहीं है, बट ये एनीवे गुजारिश ये है ना कि ये गुजारिश ये है कि देखिए ये टीम नेटवर्क होता है। अगर आपको अच्छी टीम होगी तो जरूर बढ़ेगा, अगर अच्छी टीम नहीं होगी, सारे पुराने जैसे 70 साल वाले होंगे तो वही तरीका चलेगा। सर बात ये ना कि आप जब देखते हैं- FBR में आपने पहले एक साहब को कराची से बुला करके जी। आपने उनको अपॉइंट किया, फिर वो बीमार हो गए या उनका दिल नहीं रहा या उनका मूड खराब था या उनकी बनती नहीं, नहीं थी या उनकी- वो प्रॉब्लम, उनका भी प्रॉब्लम ये था ना, वो भी सोचे वो रखते थे हमारी कम्युनिटी के थे, लेकिन वो उनकी सोचे जो है ना वो तौलियों की यूरोपियन एक्सपोर्ट है लोगों बहुत की। बड़ी जनाब उनकी कराची में टावल्स मैं यही कह रहा हूँ, देखे ना कि वो है हमारी कम्युनिटी के थे, लेकिन उनकी सोचते थे अमेरिका की कम्युनिटी को। ऐसे तो नहीं हो सकता, जिस माशरे में आप रहते हैं उस माशरे की सोच के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की होगी। अब देखिए हम कहते हैं मार्कअप भी जो है ना आप ज्यादा से 6% पे लेके जाए। सर माशरे की सोच पे अगर हम चल पड़े ना तो ये मास्क कोई भी नहीं पहन रहा, कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो पूरे कोई भी पाकिस्तान नहीं को पहनता, कोरोना हो कोई भी चुका होता नहीं अभी तक, पहनता। जी, क्योंकि बिल्कुल माशरे सही की बात सोच है। पे अगर गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बट द पॉइंट इज हाँ जी, एनीवे, थैंक यू बात- वेरी मच सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। इंशाल्लाह मैं आपको अगले आने वाले प्रोग्राम्स में भी एंगेज करूंगा, आपसे प्रपोजल्स भी लेंगे, कमेंट्स भी लेंगे। मैम एक दो चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब ये जो बातें करें बड़े ओवर ऑप्टिमिस्टिक लगे हैं मुझे कई चीज़ों में। मेरे ख्याल में इंसान को, आपने शुरू में बात की, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें आप पेपर पे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैम कोई भी लॉ बनता है, कोई भी लेजिस्लेशन आप लोग करते हैं असेंबली में बैठ के, कानून बनता है, अप्रूव होकर सारा कुछ, मेन मसला आता है इंप्लीमेंटेशन पे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दुकानदार क्या कर रहे हैं,
कि आपने एक बाथरूम की फिटिंग्स लेने जानी है 20 लाख रुपए की आएगी सारा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी वो 20 को जो करेंगे वो करेंगे 90, ठीक है जी, वो कोई 22-23-90 हज़ार के होंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स, दे टेक कैश, दे डोंट। आपका कौन सा लॉयर है जो कैश लेता है, कैश नहीं लेता, कोई भी चेक नहीं लेता। बिग लॉयर्स सर्विसेज देखें, जब लेते टैक्स हैं रेट पे आना है checks। तो आपने ग्रिप टाइट करनी है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर के हवाले से। लोकस्ट वाला इशू हुआ, आपने कहा जी 10 अरब रुपया, हम 10 अरब, अभी 1 अरब की तो उन्होंने गाड़ियां खरीद के बैठ गए, सिंध वो में। आपके सिंध में ऐसा ही है ना सिंध जी, में। ब्रांड न्यू मैं देख रहा था वीगो शिगो, ये वो कुछ उन्होंने सिंगल केबिन भी ले ली है, वो 2 व्हील ड्राइव, पता नहीं वो किधर लेके फिरेंगे, वो जो डेजर्ट में तो वो और नहीं चलेगी। बहुत सारी गाड़ियां गायब भी हो गई। बहुत बहमा सबके घरों में है, नंबर प्लेटें चेंज, मजे करें, यही तो मजेदार बात है इस मुल्क की, खाओ पियो और उड़ जाओ। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करती है मैम, आपके पास पानी की शॉर्टेज, आपके पास वेदर अनसर्टन, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से बेशुमार, जहाँ पहले बारिश होती थी अब बारिश नहीं होती, जहाँ पहले नहीं होती थी अब वहाँ पे 60 mm से ज़्यादा एक दिन में हो जाती है। फिर आप देखें कि आपका लोकस्ट आ गया, आपका हर क्रॉप, चाहे वो सेब है, आम है, आपका गन्ना है, आपका क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कॉटन है, कपास, ये या दीगर सब्जियां, ये तो काफ़ी हद तक नुकसान हो गया। आगे क्या होगा, कुछ प्लानिंग की हुई है मैम, या फिर बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है कि सब खैर है? नहीं, देखिए एक और हमारे पास एक पेंडेमिक है और एक टिड्डी दल का भी बहुत बड़ा एक ख़तरा है जो कि आगे ऑलरेडी बारिशें, और बारिशों के बाद डेंगू भी उससे पहले। 24 जून के बाद से एक्सपेक्टेड है कि शायद ईरान के रास्ते पहले बलूचिस्तान को अटैक करे, और उसके लिए तमाम अलाया अमल तरतीब दिया जा चुका है। प्लेन्स जो हैं वो भी उसके लिए एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो पहले मौजूद थे उनको टेस्ट किया गया तो वो रेडी नहीं थे फ्लाई करने के लिए, तो उनको भी तैयार किया गया है ताकि वो जब बलूचिस्तान में अटैक करें तो बलूचिस्तान पे उनको रोका जाए। एरियल उनके ऊपर पेस्टिसाइड का भी पूरे वो हो, पाकिस्तान में 6 और जहाज फिर 3 हेलीकॉप्टर फौज ने दिए हैं। नहीं, उसके अलावा प्राइवेट का भी अरेंज हो रहा है। दूसरी ये कि वो जो हमारे पास जो पहले गवर्नमेंट के जहाज़ थे जो मौजूद थे पहले, वो फंक्शनली नहीं थे जब उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो पायलट्स अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको अरेंज करके अब फुली फंक्शनल किया गया है ताकि अब जो ये वाला टिड्डी दल का जो नया एक्सपेक्टेड है यलगार, उसको हैंडल किया जा सके। फ़ख्र इमाम साहब जो हैं उनको इस फूड एंड एग्रीकल्चर पे तैनात किया गया है। वो बहुत सीजनड पॉलिटिशियन भी हैं और एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, और उन्होंने बहुत बैठ के और दिन रात मीटिंग्स हुई हैं इन लोगों की एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स, तो उसको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है और इंशाल्लाह कोशिश पूरी की जाएगी, बिकॉज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके अपने मुल्क में अगर ज़रिया माश भी ना हो और आपके पास मईशत भी ख़राब हो रही हो और आपके पास फिर एग्रीकल्चर भी ना हो, आपकी जो पेटेंट जो आपकी अपनी क्रॉप्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया है और इंशाल्लाह कोशिश पूरी की गई है कि किसी किस्म का ये जो अटैक हो उसको रोका जाए और पाकिस्तान ये तो जो एक साइड होगी ना, बदहाली लेकिन पे जा रहा है। एग्रीकल्चर देखिए ना, मुल्क वही सर्वाइव करता है एट द एंड ऑफ द डे जो खुराक में खुद कफील हो, और आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका फूड, क्योंकि मैम ये इतना बड़ा सब्जेक्ट, इस पर इंडस्ट्री पे भी एक पूरा एक आई थिंक इट्स अ होल सब्जेक्ट सेक्टर वाइज अगर आप बात करें, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जब भी बजट आता है मैम उसके 14-15 जो चैप्टर्स होते हैं वो मनी मार्केट से शुरू होता है, इन्फ्लेशन पे जाता है, इंडस्ट्री पे जाता है, एग्रीकल्चर पे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, करते 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 एंड में खत्म। इस दफ़ा हमें कुछ उस तरह की चीज़ें नजर नहीं आ रही। आपको ज़रा सा डिफरेंट और रियलिस्टिक किस्म का आपको रियलिस्टिक लगा मैम, है? रियलिस्टिक होगा समझ में नहीं आया, मैं ये अच्छा, आपको कह रहा समझ हूं, नहीं आया। समझ नहीं आया। अच्छा। तो बट एनीवे मैम, वी वुड लव टू हैव यू अगेन इन आवर शोज इन द कमिंग वीक मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका, आपको बुलाने। हम लोग अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे, बिकॉज मैं इससे पहले गया हुआ था नेशनल असेंबली, बजट हम लोग सुन रहे थे वहाँ पे, तो जब बजट से हम बाहर निकले हैं, बजट का हुआ, तो ऑब्वियसली जो MNS थे और सेनेटर्स थे वो निकल रहे थे, तो चंद एक लोगों का हमने इंटरव्यू किया, कुछ हुकूमत से, कुछ अपोजिशन से, तो देखिए उनके क्या तासुरात थे। इस वक्त हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्बास साहब जो हैं बड़े किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खाकान अब्बास साहब को उन्होंने हराया इलेक्शंस में इस दफ़ा,
और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सदाकत साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज का जो बजट था, ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया, इसके बारे में क्या आपके अपनी ख्याल है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे टारगेट्स गवर्नमेंट मिस कर गई, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के हवाले थे, चाहे वो जीडीपी टारगेट के हवाले से थे, लेकिन काफ़ी और भी कहा जा रहा है कि मौसर इकदाम नहीं है अगले साल के लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय इस पे दें। देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक तो पिछले साल की परफॉर्मेंस है और अगले साल के टारगेट्स हैं। पिछले साल को भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है वो पहले 9 महीने जो कोरोना के पहले थे और आखिरी जो 3 महीना कोरोना के साथ हुए। तो जो कोरोना से पहले थे वो टारगेट था कि मईशत को इस्तेकाम देना, और वो आज फिगर्स बताए गए कि मईशत इस्तेकाम हो गई थी। दुनिया के तमाम बड़े बड़े इदारे इसको मस्बत कह रहे थे। हमारी ब्लूमबर्ग था या मूडीज थी, वो माइनस B3 से प्लस B3 आई। और इसके अलावा आपके जितना मुआशी इशारे थे, चाहे वो बजट का खसारा था, पहली दफ़ा प्राइमरी जो है वो बजट सरप्लस 10 सालों में आया। इसके अलावा आपका करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ। वो सारी चीज़ें करने के बाद ये कोरोना की वबा आई जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को यानी उलट पलट करके रख दिया। तो उसके बाद जो अगला, अब ये तो हो गया कि हमने जो टारगेट्स थे, टैक्स के टारगेट थे, जो 5400 का टारगेट रिवाइज करके उसको 3900 पे लेके आए, वो हासिल हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी हमारी पहले जो 9 महीने में बड़ी 27% टैक्स रेवेन्यू में और 134% नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा था। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है, पूरी दुनिया का ये ये वबा आई है। इसके बाद एक तो ये है कि कोई नया टैक्स नहीं है इस बजट में। दूसरी बात कि जो हुकूमती खर्चे थे उस पर कंट्रोल है, बजट का खसारा कंट्रोल है, और साथ साथ जो मईशत को रिफॉर्म करना है, इसको दोबारा से चलाना है, मईशत का पहिया चलाने के लिए बेपनाह मराहत दी गई हैं। चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो आपका एक्सपोर्ट है, वो आपके रेमिटेंसेज हैं, उन तमाम सेक्टर्स को, आपका टूरिज़म है, आपकी होटल इंडस्ट्री है, उन सबको मराहत दे के एक दफ़ा उनको हुकूमत ने अपने पास से दे के उनको चलाया। और एक और बड़ी बात जो इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि हमेशा से ये हुकूमत एक गरीब की जो पॉवर्टी एलिविएशन है, जो गुर्बत का मुकाव का जो एक इसका है, और गरीबों को कंसिडर करना, वो हर जगह पे कंसिडर किया गया। चाहे वो गरीब की ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, चाहे वो गरीब के लिए आपका जो ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं, चाहे दीगर आपके जो भाई साहब, इसमें नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त, अपनी जगह पे बहुत सारी चीज़ें की गई। दो चीज़ें हमने देखनी है, एक तो हमने देखना है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा आम आदमी पे। दूसरा कि जब हम इस बजट को देखते हैं तो ये तकरीबन 9 माह पे, पिछले 9 माह पे आपने इकोनॉमिक सर्वे भी दिया, अगले 3 महीने और भी बुरे होंगे क्योंकि कोरोना की वजह से। और मैं ये भी समझता हूँ कि सिर्फ पिछले 3 महीने नहीं, ये जो अब आने वाले अगले 3 से शायद 6 महीने, 2 क्वार्टर्स जो होंगे, ये भी बहुत टफ होंगे। इसकी क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से आगे चलेंगे? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि उस तरीके से एग्जैक्ट रिलीफ या तनख्वाहों में इजाफा या जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो नहीं मिल सका। देखिए ना, ये हमारा एक घर है, ये मुल्क है, और इस घर की आमदनी और अखराजात का हिसाब आज होना था। बदकिस्मती से जब आपका मुल्क पिछले 3-4 महीने से बंद है, और कुछ लोग तो इसको पक्का ही बंद करना चाह रहे थे, बहरहाल वो हुकूमत ने बड़ा मुश्किल फैसला लेके इसको खोला है। जब आपका मुल्क बंद होगा, आपकी आमदनी नहीं होगी, अखराजात होंगे, तो मुश्किलात तो हैं। और मुश्किलात जैसे कोई ये बता नहीं सकता कि ये कोरोना की वबा कब तक रहेगी, तो उस वक्त तक मुश्किलात हैं, मुश्किल हालात हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने, जैसे वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में कहा अपनी पार्लिमानी पार्टी में, कि शायद हमारी हैसियत दे के अल्लाह ताला मुसीबतें डालता है। तो बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले 3 महीनों में ये कौम इस वबा से भी निकलेगी, और इसके जो वबा के जो मुआशी इकनॉमिक इम्पैक्ट है उससे भी निकल के इंशाअल्लाह इसको दोबारा उसी ग्रोथ पे, और ये जो थी कि इस पिछले साल में जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रही है वो माइनस में रही है, अब हम 2.1 तक जाने का पूरा प्लान है। उसमें टैक्स आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपका नॉन टैक्स आमदनी भी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो भी कर्टेल होंगे, और आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी जिसमें बेपनाह आपका जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें खाली इस्लामाबाद। लेकिन भाई साहब, आप ये भी तो देखें ना, PSDP में भी कमी और ठीक ठाक कमी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा तो कुछ परेशानियां भी हुई हैं। नहीं, देखें ना आप, PSDP आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का प्लान है, खर्चा है। जितनी हुकूमत ज़्यादा खर्चे करेगी उतना आपके बजट पे जोर पड़ेगा, उतना आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे या उतने कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इस हुकूमत ने चादर देख के पाँव फैलाने की बात की है और अखराजात को कंट्रोल किया, और साथ साथ जो खासकर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो आपकी एक ऑस्टेरिटी कफ़ायत शारी की मुहिम था, उसको भी मेनटेन करके, ताकि अपने महदूद वसाइल के अंदर अखराजात करके, ताकि अगले जो परेशानी है इससे निकला जाए। और बड़ी उम्मीद है कि जितना बैलेंस ये बजट आया, इस पर
एक तो इंतहाई गरीब तबके को ऊपर उठाएंगे, और जो आपका जो महंगाई है जो 14% चली गई थी उसको भी 6.5% लेके आना है, ग्रोथ को भी 2.5% तक लेके जाना है, और दीगर जो आपके मुआशी इशारे हैं उनको भी ठीक करने का चैलेंज लिया हुआ है। चलिए जी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा एंड वी कैन ओनली होप कि चीज़ें बेहतर हों, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जी सदाकत अली भाई साहब, और वो ये फरमा रहे थे कि जनाब ये जो ओवरऑल सिलसिले हैं ये बेहतर हो जाएंगे। चंद एक चीज़ें जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसमें कि ग्रोथ टारगेट है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी डाउन किया है, लेकिन उसके बावजूद दो तीन चीज़ें जो सामने देखने को मिल रही हैं कि जो टारगेट रखे जा रहे हैं वो बड़े एक मैं कहूँगा ओवर एम्बिशियस टारगेट हैं। इस वक्त की आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव ग्रोथ है, अब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना या 2 to 2.5% तक लेके जाना वो भी एक चैलेंज होगा। अपने अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज कोरोना की वजह से बेशुमार मंडियों में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उस तरह नहीं रहे, चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वक्त बदल चुका है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी PSDB पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो आपकी फंड्स होते हैं वो भी काफ़ी मैं कहूँगा कि उस तरीके से नहीं दिए गए, काफ़ी उसमें कमी की गई। लेकिन लेट्स सी अगेन, वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि अभी और चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा है, एहसास प्रोग्राम और दीगर, तो गवर्नमेंट के पास जितने महदूद वसाइल हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल जो था आउटकम वो इसी डॉक्यूमेंट में मौजूद है जो मेरे हाथ में है। हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर है नेशनल असेंबली की अस्मा कदीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। पहली बात तो मैंने पहले भी बात की, सदाकत भाई साहब से बात हुई, उन्होंने तो बड़ा ऑब्वियसली हुकूमत जब भी बात करती है पॉजिटिव बात करती है, लेकिन ये अब 9 महीनों के ऊपर बेस्ड एक आपने डेटा कलेक्ट किया और सारा कुछ किया, इसमें बहुत सारी ये भी तनकीद की जा रही है कि जी इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, दीगर लोगों को नहीं मिला, सिर्फ एहसास प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ गरीब तबके को मिला, PSDP में कमी देखी, टारगेट्स वाइज अगर आप देखें इंपोर्ट्स के टारगेट्स, GDP के वो भी नेगेटिव रही, बहुत से टारगेट भी गवर्नमेंट ने मिस किए। या पहले ओवर एम्बिशियस थे या आप समझते हैं कि फर्स्ट 9 मंथ्स में भी वो नहीं हो सका जो गवर्नमेंट चाह रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इस दफ़ा जो सरकारी मुलाजिम है वो समझते नहीं हैं, अगली दफ़ा हो जाएंगे। ज़रा इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से, हालांकि हमारा जो था टारगेट बिल्कुल ऊपर जा रहा था, और अगर अल्लाह ना करे कोरोना वायरस ना होता तो इस दफ़ा सारों को ही अकोमोडेट कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस थोड़ा सा हमारा बजट जो था ना वो हिल गया। अभी हमें दोबारा से थिंक लाइक कि हम दोबारा से जैसे स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें एक बहुत अच्छी बात गवर्नमेंट ने किया कि टैक्स नए नहीं लगाए ना, ताकि सब लोग इसमें से उनको इफेक्ट ना हो सके, नंबर 1। दूसरी बात है एहसास प्रोग्राम में, यस ये हमारी परेशानी है कि जो ज़्यादा गरीब लोग हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे क्या कहते हैं फैसल बच्चे हम निकल जाएंगे ना, और भी नहीं, सरकारी लोग भी निकल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हुआ है, अभी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बजट इस तरह इज़ अ वेरी मच पीपल फ्रेंडली, ठीक है, पीपल सेंटर्ड, नेशन सेंटर्ड। लोग जो ज़्यादा सफ़र करेंगे, जिनको ज़्यादा हिट होंगे, ये बजट एक लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाया गया बजट। हाँ बिल्कुल, आप ये समझे कि देखिए कैसे मैं आपको सिंपल समझाऊं, मैं इतना भी तो नहीं आपको बताऊंगी। मिसाल के तौर पे जितना अर्न किया जाता है वो उसका सारा तो आप कर्ज वापस करते हो और बाकी कर्ज का सूद वापस करते हो, पीछे क्या रहेगा? उसके बावजूद भी ये किया है, तो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। मैम, एक चीज़ बुनियादी तौर पे इन्फ्लेशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि अफरात ज़र की हम बात करते हैं तकरीबन 12.5-13% के करीब हिट किया, डबल डिजिट में है, अब उसको कहा जा रहा है कि 6.5% लेके आएंगे। मैम, ऐसा क्या वो रॉकेट साइंस होगी कि 6.5% ले आएंगे? लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टांसेस, इधर होर्डिंग का इशू चल रहा है, प्राइसेस आसमान पे जा रही हैं, चाहे चीनी हो चाहे गंदम हो, किसानों के लिए जो भी रिलीफ है, एट द एंड ऑफ द डे फाइनल कंज्यूमर हैज़ टू पे। उस गरीब को जो आखिरी बंदा है उसको उसी के ऊपर जोर पड़ता है सारा। उन्होंने टैक्स तो लगाए नहीं है ना, सो इनके पास बहुत सारे और ग्राउंड्स होंगे जो कि मैं भी अभी जो ये सवाल कर रही हूँ इसको मैं भी स्टडी करूँगी। अगर जब पहले जो इन्होंने टारगेट्स किए थे वो अचीव कर लिए हैं तो ये भी डेफिनेटली अचीव कर लें। देखिए लाइक अभी जो इन्होंने बैलेंस कर दिया, बहुत से पहले के टारगेट मैम अचीव नहीं हुए। नहीं, जो प्राइमरी बैलेंस था तो वो तो उन्होंने बैलेंस कर लिया ना, जिसको पहले बहुत ज़्यादा था और फिर कम, फिर लेकिन अब उसको पहली दफ़ा करंट अकाउंट डेफिसिट के भी जो पहला प्राइमरी बैलेंस नहीं होता हमारा, जो मेरा ख्याल वो बात करे थे, आई हैव टू गो थ्रू बिकॉज देयर सो मेनी टेक्निकल वर्ड्स इन देम, सो वो उन्होंने अचीव कर लिया जो कि पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। बजट डेफिसिट की बात करिए? नहीं, नॉट बजट डेफिसिट के साथ ही जो बैलेंस रह जाता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करिए?
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो जो उसका जो प्राइमरी जो सेक्शन था ना, वो जो कभी आज तक अचीव भी नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने अचीव कर लिया है। इनकी और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि हमको तो आज अंदर इजाज़त नहीं थी बैठने की, बिकॉज ऑफ वो तो हमने बाहर से जो चीज़ें सुनी है। लेकिन ये है कि मैं भी और भी रिपोर्ट पढ़ूंगी। ओवरऑल जो मुझे समझ आई है कि इट्स अ गुड, एटलीस्ट लोगों को रिलीफ मिला है। इट इज़ नेशन फ्रेंडली, इट इज़ पीपल फ्रेंडली, पीपल सेंटर्ड। वेरी टफ फॉर एवरी नहीं, अभी पाकिस्तानी, आप लेकिन इंशाल्लाह कोरोना की वजह से टफ हो गए ना फैसल, लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे। क्योंकि पहले भी तो अचीव किए हैं ना इन्होंने, देखिए सारे कर्जे दे दिए वापस, जितना भी कितना ज्यादा दे दिया है। ठीक है, 5,000 अरब डॉलर था जो इन्होंने वापस किया है, कर्ज जो हमारे ऊपर था। तो ये तो मजाक तो नहीं है ना। सो अगर वो अचीव कर सकते हैं तो ये भी अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थी जी पीटीआई की एमएनए अस्मा कदीर साहिबा, और उन्होंने कहा कि जी पहले जो टारगेट्स हमने रखे थे कुछ मिस हुए, लेकिन इस साल ओवर एम्बिशियस इनको नहीं लग रहे, लेकिन ये समझती हैं कि टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। हालांकि ये साल एक टफ साल होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज के बजट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तबसरा है। जनाब वालेकुम सलाम। सिराज साहब, आज का बजट आपने सुना, ये हमारे हाथ में सारा मटेरियल इसका। पहले भी आपने बेशुमार बजट सुने, बजट्स पे बात भी की आपकी, हम बड़े शौक से सुनते हैं आपकी तकरीर वगैरह। ये बताएं कि इस आज के बजट के ऊपर आपकी क्या राय है? इस बजट को तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, एक फूड सिक्योरिटी पर और एक हेल्थ सिक्योरिटी पर, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है। अच्छा सिराज साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने बात की फूड सिक्योरिटी। आजकल आपके सामने हालात हैं सिंध में, खास करके सदर्न पंजाब में टिड्डी दल का हमला है। चाहे आपकी मेज़ है, छल्ली है, आपकी सेब है, आपका आम है, आपकी कपास की फसल है, आप नाम लें, वो तमाम फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाएगा। एनडीए में जो कुछ कर सकता है कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब आइंदा आप देखेंगे कि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है लोग उसको ख़ुद ही इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीज़ों को बैनुल-अक़वामी मार्केट में पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी वो एग्रीकल्चर पर, कि अगर गंदम अपना हो और ख़ालिस दूध मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बजट में हेल्थ और तालीम और तीसरा जो बहुत अहम बुनियादी चीज़ है वो हमारे एग्रीकल्चर, इस पे फोकस करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आज आपने बजट सुना, बजट देखा। अगर देखा जाए तो हुकूमत भी फंसी हुई है, पैसे नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप जो डेट है हमारा उसके मतलब दुनिया में जाएं और डेट्स को डिलीट करवाएं, इनको कंडोन करवाएं, डेबिट्स को नहीं दें, हमारे लिए नहीं बनता अब। क्योंकि ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरस चल रही है, ये एक इंटरनेशनल डिजास्टर है और एक नेचुरल डिजास्टर है, और नेचुरल डिजास्टर के तहत आप IM को पैसे देने के मजाज नहीं है। मैंने कहा कि ये फोर्स मेजोर होता है ये लॉ, उसकी जो सेक्शन कंसर्न है उसमें अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो आप उसके मिजाज नहीं है, जो आपने एग्रीमेंट किया होता है उस एग्रीमेंट को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा आई होप दे विल लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आज फिर लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को 2 रीज़न से, एक इस बजट के बारे में, एक इकॉनमी के बारे में, और एक उसमें बहुत सख्त पॉइंट डाला है कि मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि SOP को फॉलो करें। सारे कहते हैं, लेकिन फॉलो कैसे करें? यू मस्ट हैव द टूल्स। मैंने कहा है कि आप इमीडिएटली विदाउट फेल आप आर्मी कर्फ्यू लिमिटेड लेवल पे लगाकर इसको इन्फोर्स करें।